तो ये डिसेंसी जब बच्चा 10 साल से 8 साल से 6 साल, उस वक्त तो नहीं आप सिखाएंगे, ये माँ के दूध से आती है। जब पैदा हुआ आप उसको मतलब माहौल ऐसा रखें, घर में बड़े बच्चों को बताएं, खामद को बताएं, बीवियाँ खामद बीवियों को बताएं, बहन भाई बताएं, पेरेंट्स को बताएं कि आराम से चीख के बात ना करें, ये बेचारा सो रहा है और वो सो के उठता है। आपने देखा वो हम इसको हंस के टाल देते हैं, कई दफ़ा आप चीख के बोलते हैं बच्चा डर के उठ जाता है। आपको पता है एक शॉक वेव का लेवल कितने उसके गीगाबाइट्स और कितना उसका इम्पैक्ट सिग्नल टू नॉइज़ रेशो उसके दिमाग के मासूम खलियों में किस लेवल तक जाता है, क्या असर होता है उसकी पर्सनैलिटी। हमारे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं है ना, लगा के देख लीजिएगा। आप बच्चों की नर्सरी में ट्रैवल कर लें, हॉस्पिटल में मैं जाता रहता हूँ तजर्बे के लिए, अक्सर देखता हूँ ये बच्चे जो रूटीन में हमें नज़र आते हैं, जब डॉक्टर ने उनके साथ सारे ECG के लिए और वैसे ही अल्लाह साहब के बच्चों को सेहतमंद रखे लगाते हैं, तो बड़ा क्लियर से इट्स अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना, बोल नहीं रहा या मदर फीट पे है। तो पहली बात मैंने अर्ज़ की है, इर्द गिर्द का माहौल बहुत कंफर्टेबल रखें, ईजी रखें। वो ईजी रहने के लिए ना साथ ही एक एडवाइस भी डाल रही है। मैं कहता हूँ यार ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। लिव बड़ा अच्छा मुहावरा है, लिट एंड लेट अदर लिव। अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, अपनी खुशियाँ इंजॉय करें, और प्लीज़ दूसरों का भी जीने का हक़ है, उनको चाबी ना दिए रखें, उनको भी इंजॉय करने दें। हमारे यहाँ नेगेटिव लोग क्या करते हैं कि ख़ुद तो वो समझते हैं कि मैं अगले की ज़िंदगी जहन्नम बना के, नऊज़ुबिल्लाह सख्त बना के, तंग करके मैं इंजॉय करूँगा। नेवर। अगर आप किसी को आधा घंटा तंग करना चाहते हैं तो यू नीड टू वेस्ट योर टाइम प्लान ऑन दिस फॉर 2.5 आवर्स। ये वर्ल्ड की रिसर्च है कि 2.5 घंटे से 3 घंटे आपको प्लान करना पड़ता है अगर एक बंदे को चाबी देनी है आपने आधे घंटे के लिए। तो अपनी फैकल्टीज़ को, अपनी एनर्जीज़ को दूसरों को तंग करने में वेस्ट ना करें। तो रिमेंबर कि आपके घर में जितने मासूम लोग हैं, मेंबर्स हैं, उसके अंदर एक ऐसा मासूम बच्चा भी फैमिली मेंबर है जो मुंह से नहीं बोल रहा, जो आपकी बातचीत में हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ दूध पीता है, सोता है 18 घंटे और नींद पूरी करता है, वो भी आपका फैमिली हिस्सा है। दूसरी बात कि जब आप लो टोन में डिसेंट वर्ड के साथ बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं, आप बड़ा होगा देख लीजिएगा, असर उसके सामने आ जाएगा, वो भी आहिस्ता बोलना ही सीख जाएगा। ऊंचा हमेशा जंगली बोलते हैं, मनफी हमेशा जंगली बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है, लोग कहते हैं आप इस तरह बातचीत फरमाते थे कि लोग आपकी बात लिख सकते थे, और इस तरह बातचीत फरमाते थे कि आपको बात दोहरानी नहीं पड़ती थी। आपकी आवाज़ की पिच, उड़ान, ऊंचाई, उसकी जो साउंड है, लेवल, फ्रीक्वेंसी, वो इस तरह होती थी कि बड़ी अंडरस्टैंडेबल होती। तो बच्चे को धीमी आवाज़ में घर में बात करें, उसके होते हुए कोई शॉक वेव ना मिले, ज़ोर से दरवाजे बंद ना करें, टीवी ऊंचा ना चलाएं। उसके बाद जब बच्चे ने खेलना खुलना शुरू कर दिया तो उसको ज़िद्दी ना बनाएं। अभी आप कहेंगे बच्चा ज़िद्दी कैसे बनता है? बच्चा हर उस बात से ज़िद्दी बनता है जो उसकी पर्सनैलिटी को आप इरिटेट करते हैं। वो बाल से खेल रहा है, उसकी प्राइवेट स्पेस है यार, खेलने दें उसको प्राइवेट स्पेस पे। हम क्या करते हैं, उसका किसी के पास आने को दिल करता है।